पीछे के सभी, शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखेंगे कि हमारे हाथ के पीछे किस प्रकार हमारे शरीर के पीछे के सभी अंग उपलब्ध है, किस प्रकार से हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उन अंगों को लोकेट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके कि हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि हमारे शरीर के पीछे हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग पाया जाता है। जो पता है, एक पता है, दो पता है, तीन पता है, चार पता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे शरीर के पीछे। बैकबोन, हाँ ठीक है, रीढ़ की हड्डी, सही जवाब। हम्म, पीठ, हिप, साइड के हेड। हाँ, ये सी आर मतलब क्या होता है, अवश्य टाइप करिए सभी लोग जो पता है आपको। आपको जो पता है कि हमारे शरीर के पीछे कौन से अंग होते हैं, हमारे शरीर के पीछे कौन से अंग होते हैं। हम्म, किडनी, हाँ ठीक है, सर्वाइकल, पिंडलिया, ठीक है, बहुत अच्छा। और स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, किडनी, ठीक है, किडनी। हम्म, बहुत अच्छा, किडनी है, रीढ़ की हड्डी है, और हमारे ब्रेन है, ब्रेन है। ये पाइल्स हमारे शरीर का अंग है क्या, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। किसी ने लिखा, हाँ ब्रेन है, राइट, ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन, हमारे रीढ़ की हड्डी और हमारा किडनी, ये हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किस प्रकार हमारे हाथ के पीछे भी अंग है, हम लोग देखेंगे। देखिए, न केवल हमारा शरीर, बल्कि यह पूरा ब्रह्मांड, अभी हम जब देखेंगे पूरा ब्रह्मांड, कुछ एलिमेंट हैं जिसके द्वारा मिल के बने हैं, पांच तत्व हैं जिसके द्वारा मिल के बने हैं। ये पांच तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों के माध्यम से हमारा शरीर भी बना है, ये पांच तत्व ही हमारे शरीर में भी है। तो इन पांच तत्वों में से यदि हम देखें, तो न केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, इवन हमारे पृथ्वी में भी कौन से एलिमेंट सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, मुझे लिख के बताइए कि कौन सा तत्व ऐसा है जो न केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, जल तत्व, जल तत्व। ये जल तत्व ही है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में जल तत्व की भागीदारी 70% होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जल तत्व की भागीदारी 70% होती है, 70% होती है। और इस 70% हिस्से को संभालने वाला यदि कोई ऑर्गन है, तो वो हमारा किडनी, वो हमारा किडनी है जो हमारे शरीर के 70% भाग को संभालने का कार्य करता है। तो अवश्य ही इस 70% भाग को यदि हम लोग स्वस्थ रखना चाहते हैं, हमारे शरीर के 70% बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो हमारी किडनी स्वस्थ होनी चाहिए। और किडनी किस प्रकार से स्वस्थ रहेगा, किस प्रकार से हमारा किडनी अच्छा से कार्य करेगा, हम इसके बारे में आज के क्लास के अंत में चर्चा करने वाले हैं। हमारा किडनी किस प्रकार से स्वस्थ रहे, ये हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जो लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे, अवश्य ही इस चीज को समझ के जाएंगे, इस चीज को सीख के जाएंगे कि हमारा किडनी किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है, हमारा किडनी किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला हम लोग क्लास के अंत में सीखेंगे। चलिए, यही किडनी हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है, और रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के पीछे होता है, और हमारा ऑक्सीपिटल ब्रेन हमारे शरीर के पीछे होता है।
तो कहाँ पर है, किस प्रकार हमारे शरीर के पीछे है, हम लोग अभी इसको देखेंगे। पहले हम लोग स्लाइड के माध्यम से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने हाथों में इसको लोकेट करेंगे। ये देखिए, ये हमारे हाथ का पीछे का भाग है, हमारे हाथ का पीछे का भाग है। तो अंगूठे के अग्रभाग में नाखून के जस्ट नीचे नीचे और जॉइंट के ऊपर हमारा ऑक्सीपिटल ब्रेन होता है। और यहाँ पर हमारे अंगूठे के सेकंड जॉइंट में हमारे रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, सर्वाइकल वाला एरिया होता है। इसके नीचे थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ अंग यहाँ पे आएगा और थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ अंग यहाँ पे आएगा। फिर नीचे लंबर है, सेक्राल है, कॉक्सियल है। इस प्रकार से शरीर के सभी ये दोनों अंग हमारे हाथ के पीछे इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इस प्रकार से होते हैं। वहीं पर हम देखें तो किडनी का लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो किडनी हमारे थोरासिक स्पाइन और लंबर स्पाइन जहाँ पे मिलता है, उसी जगह पर हमें किडनी दिखाई देता है। हमारे हाथ में इस जगह पर हमारा किडनी रहेगा, दोनों तरफ किडनी रहेगा, बीच में रीढ़ की हड्डी और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी। तो ये सारे स्थान हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। हमारे हाथों में किस जगह पर है, अवश्य देखना है। देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रेन रहेगा, ऑक्सीपिटल ब्रेन रहेगा। ये हमारे जॉइंट के ऊपर और नाखून के नीचे, अंगूठे के अग्रभाग में, ठीक है। ये दूसरा भाग हमारे सर्वाइकल वाला एरिया है। यहाँ थोरासिक वर्टिब्रा आएगा, थोरासिक वर्टिब्रा कुछ यहाँ भी आता है, यहाँ पर लंबर है, यहाँ पर सेक्राल और कॉक्सियल है। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का पूरा लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ पर देखा किडनी का लोकेशन हम कैसे लोकेट करेंगे, उसके लिए सिंपल फार्मूला है। उंगली को यहाँ रखिए, ऐसे करके रखिए और हल्के हाथों से दबा के नीचे लाइए। एक जगह पर आके हमारी उंगली रुक जाती है, उंगली आके रुक जाती है, वही जगह किडनी का होता है। यहाँ पर भी इन दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे रखना है और हल्के हाथों से लाना है। एक जगह पर उंगली आके रुकेगा, वही जगह हमारा किडनी का होता है, वही जगह हमारा किडनी का होता है। दोनों किडनी यहाँ पर हमें मिलता है, बीच में रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है, यहाँ ब्रेन है, ठीक है। इस प्रकार से शरीर के पीछे के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? शरीर के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में, वाई लिख के जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, मतलब क्लास में आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक यदि किसी को कुछ कंफ्यूजन रह गया है, यदि समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए मैं 1-2 सवाल ले सकता हूँ क्लास से संबंधित, इधर उधर की बातें नहीं करनी, ठीक है। तो यदि कोई कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ लेंगे, अवश्य ही पूछ लेंगे। तो किसी ने किया है हैंड रेज, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। तस्नीम आबिद जी, जी तस्नीम आबिद जी अनम्यूट करिए, क्या पूछना है? पॉइंट दोबारा किडनी का यहाँ पर है, ये देखिए, इस जगह पर है किडनी का और यहाँ पर है किडनी का, ठीक है। ये दोनों है किडनी का, ठीक है। बोलिए तस्नीम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, कुछ पूछना है? नहीं तो हैंड डाउन करिए और म्यूट करिए, नहीं पूछना है तो। हाँ, तो और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। तो अवश्य ही अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को कहाँ पर है वो लोकेट कर लिया है, देख लिया है, समझ लिया है। अभी हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल की ओर। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि इन अंगों के ऊपर किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ट्रीटमेंट देने के लिए जैसा कि मैंने चेकलिस्ट में डाला था, कुछ चीजों को लेके आना है, तो संभवतः कुछ लोग लेके आए भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी लाए होंगे, राइट। तो क्या क्या हम लोग उपयोग में लाते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या उपयोग में लाते हैं? तो क्या है, पहला लौंग, जिसको हम लोग मसाले में यूज करते हैं, लौंग, ठीक है, लौंग। फिर हम लोग लेते हैं काली मिर्च, काली मिर्च जिसके पास है दिखाएंगे, देखिए डॉक्टर सुषमा जी दिखा रही हैं, उनके पास है, हाँ। और
अरुण कुमार जी के पास है, ठीक है, अरुण कुमार जी के पास है। और फिर लेते हैं मटर, मटर के दाने, मेथी के दाने, और 1 इंच का पेपर टेप, हाफ इंच का पेपर टेप, है ना। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ देखिए, जगदेव प्रसाद जी के पास है, बहुत अच्छा। तो हम लोग को इन्हीं चीज का इस्तेमाल करना है। साथ में हम लोग क्या लेते हैं, एक विशेष प्रकार की जिम्मी होती है लकड़ी की, इसका इसका भी इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं। साथ ही साथ एक एक इस प्रकार की जिम्मी होती है, इसका नाम है करेला जिम्मी, लकड़ी की होती है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं। साथ में एक प्रकार का विशेष रिंग होता है जिसको हम लोग अपने उंगलियों में लगाते हैं, ये सूजोक रिंग होता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास है, देखिए डॉक्टर सुनील कुमार जी के पास है। हाँ, तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने शरीर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, इन चीजों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम सभी इसका ट्रीटमेंट करके देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने हाथ और पैर से शुरुआत किया था, हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया था। तो अभी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। घुटने में दर्द है, ठीक है, घुटने में दर्द है, उसका लोकेशन कहाँ होगा, दिखाइए मुझे कैमरे में। घुटने में दर्द है, उसका लोकेशन कहाँ होगा। डॉक्टर सुषमा जी बिल्कुल सही जवाब। और बताइए डॉक्टर आशालता जी, बहुत अच्छा। और कोई, घुटने में दर्द है तो कौन सा लोकेशन आएगा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो जिस साइड के घुटने में दर्द है उसी साइड का मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट हम ले लेते हैं, सेकंड जॉइंट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, राइट। सेकंड जॉइंट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। इस सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अभी यही प्रक्रिया हम लोग सभी उंगलियों में इस्तेमाल में लाएंगे। सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए 4 तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, 4 तरीके से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसके ऊपर उंगली रख के हाथों से दबाव देना, स्टिमुलेशन देना। पहला, हाथों से दबाव देना, स्टिमुलेशन देना। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं हाथों से दबाव देके, पहला। दूसरा ये है कि यदि कुछ नहीं है, हमारे पास ये जिम्मी है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इस जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस जिम्मी का प्रयोग कैसे करना है, इस भाग का प्रयोग यहाँ पे लगा के स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा है, यदि हमारे पास यह सूजोक रिंग है, सूजोक रिंग है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको उंगली में लगा देना है और उस लोकेशन पे ला के इसको रोल करना है, हल्के हाथों से इसको रोल करना है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं सूजोक रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया 3 तरह की पद्धतियां जिससे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने हाथ की उंगलियों में, राइट। चौथा और इजी, सबसे आसान भी है और सबसे इफेक्टिव भी है, बहुत प्रभावी है, वो है मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। तो मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं, 1 इंच की मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और कैसे बनाते हैं उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से 1 इंच के पेपर टेप में मेथी दाना लगाना पड़ता है, ठीक है, मेथी दाना लगाना पड़ता है। यूट्यूब चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे मेथी दाना लगा लेंगे और इसको चारों बगल से यू ऐसे करके चारों बगल से घुमा के लगा देंगे, ऐसे करके चारों बगल से घुमा के लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑर्गन के ऊपर चिपक जाएगा और अपने हल्के हाथों से इसके ऊपर दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। तो ये मेथी की पट्टी 24 घंटे तक हमारे इस उंगली में लगा रह सकता है। इसके ऊपर दबाव हम कितना देंगे, एक बार में मैक्सिमम 20 बार दबाव देना है, उससे अधिक नहीं दबाना है। मैक्सिमम 20 बार हम इसके ऊपर दबाव देते हैं और ये क्रिया हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अंगूठे के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मेथी पट्टी यदि हमें पिंडलियों में दर्द है यहाँ लगा देंगे, टखने में दर्द है यहाँ लगा देंगे, जंघे में दर्द है यहाँ लगा देंगे, कोहनी में दर्द है यहाँ लगा देंगे, कलाइयों में यहाँ लगा देंगे, बाह में यहाँ लगा देंगे। तो चारों उंगलियों में हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन 4 पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पद्धति से हम अपने 4 बड़ी उंगलियों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, समझ लिया। अभी ये जो पट्टी है 24 घंटे तक हमारी उंगलियों में लगा रह सकता है। 24 घंटे बाद इस पट्टी को उतार देना है,
इस पट्टी को उतार देना है। 24 घंटे बाद इस पट्टी को हम लोग उतार के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि इसको उतारा मसाले में डाल के खा गया, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो हम इसको उतार के फेंक देते हैं, तो इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से हम इस पट्टी को 24 घंटे बाद उतार देते हैं। हाँ, दूसरे दिन यदि लगाने की आवश्यकता हुई तो नया पट्टी बना के हम फिर से उसको लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम 4 बड़ी उंगलियों में अपने हाथ और पैर में ट्रीटमेंट देने के लिए इन 4 टेक्निक का इस्तेमाल हम लोगों ने कैसे करना है ये देख लिया। क्या सभी को क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके मुझे बताइए। देखिए, डॉक्टर सुनील कुमार जी ने लगाया है, मेथी पट्टी लगा के उन्होंने दिखाया। चैट बॉक्स में वाइट टाइप करिए यदि आप लोगों को समझ में आया कि 4 बड़ी उंगलियों में कैसे ट्रीटमेंट देना है। देखिए, अरुण कुमार जी ने लगाया, बहुत अच्छा। हम्म, केवल एक ही लोग को समझ में आया और किसी को समझ में नहीं आया। जिसको भी समझ में आया हो कि 4 बड़ी उंगलियों में ट्रीटमेंट कैसे देना है, अवश्य ही चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मुझे पता तो चलेगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, राइट। टाइप करना है, सर कितने दिन लगाना है? जब तक बीमारी ठीक नहीं हो तब तक लगाना है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जब तक बीमारी ठीक नहीं हो तब तक लगाना है, ठीक है। और ये भी करना है कि कभी कभी, क्योंकि हम लोग अभी जो चीज सीख रहे हैं ना, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी स्टेज का ट्रीटमेंट है। तो कोई कोई चीज ऐसा भी होता है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, कोई कोई चीज ऐसा भी होता है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा, उसके आगे हम जाएंगे, पास वाले हॉस्पिटल में जाएंगे। पहले छोटे डॉक्टर से दिखाया, पास वाले हॉस्पिटल में गए, वहां भी नहीं ठीक हुआ। शहर के हॉस्पिटल में गए, वहां भी नहीं ठीक हुआ। तो हमारे स्टेट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां भी नहीं ठीक हुआ, तो देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पर भी वैसे ही करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने भी सीखा है, ये प्राइमरी स्टेज का ट्रीटमेंट है, ठीक है। इससे ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको लगा के कितने दिन देखेंगे? मैक्सिमम 7 दिन लगाएंगे, 7 दिन लगा के देखेंगे, यदि ठीक हो गया वेल एंड गुड, नहीं ठीक हुआ तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, किसी ने पूछा था सवाल कितना दिन लगाना है। तो चलिए, हम लोगों ने हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये सीख लिया, समझ लिया। चलिए, अभी हम लोग 5वीं उंगली के ऊपर चलते हैं। 5वीं उंगली के ऊपर चलते हैं, बैक पेन का अभी हम लोग चलेंगे ना तीसरे पार्ट में, भावना जी, तो हमें हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। भावना सोनी जी, चलिए। तो हम लोग 5वीं उंगली के ऊपर चलते हैं। 5वीं उंगली के जैसे हम लोगों ने अग्रभाग में क्या बनाया था? नाक, आंख, मुंह, ललाट, रेट, है ना। और अंगूठे के अग्रभाग में हमारे हेड के सारे लोकेशन को, हेड के सारे अंगों के लोकेशन को हम लोगों ने बनाया। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने नाक का लोकेशन लोकेट किया सबसे पहले। अभी देखिए, हमारे नाक से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया। हमारा नाक कैसा है? नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, है ना। नाक नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। उसी प्रकार से प्रकृति हमें एक चीज को उपलब्ध करवाती, क्या है वो? ये है लौंग। नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला, राइट। नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। तो इसको क्या करते हैं? अपने नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के ऐसे करके टेप लगाना है। हाफ इंच का पेपर टेप लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए, हाफ इंच के पेपर टेप को लेना है और इसको लगाना है। तो सभी लोग लगाइए, जिनके पास है अवश्य हाफ इंच के पेपर टेप को लेंगे, इसको थोड़ा सा उखाड़ेंगे, ठीक है, और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, ऐसे चिपका देना है, ठीक है, ऐसे चिपका देना है। और जहां पर हमारा नाक है उसके लोकेशन के ऊपर इसको रख के टिप लगा देना, ऐसे लगा दिया। ये भी नाक के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। अभी हमें नाक से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हमें देगा, राइट। नाक से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें देगा। अभी स्मेल की समस्या हो, मतलब गंध नहीं पता चलता, स्मेल हमें नहीं आता, उसके लिए यह काम करेगा। नोज ब्लॉकेज के लिए काम करेगा, नोज ब्लॉकेज के लिए काम करेगा, नोज ब्लीडिंग के लिए काम करेगा, नोज ब्लीडिंग के लिए काम करेगा। साथ ही साथ यह साइनस में काम करेगा, साइनस में काम करेगा। और राइनाइटिस में काम करेगा, स्नोरिंग में काम करेगा, खर्राटे मारना। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है खर्राटे मारना, स्नोरिंग में काम करेगा। तो ये हमारे नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है।
इस प्रकार नाक के ऊपर लौंग लगा के इसका ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। ठीक है, तो हाँ कुसुम बब्बर जी लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। और वहां पे नहीं हो रहा है तो आप अपने एडवांस वाली जो मेथड है उसको इस्तेमाल में करना है, उसको इस्तेमाल में लाना है, आपको तो पता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने अंगूठे के अग्रभाग के भाग में नाक के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया, नाक के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हम लोग आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देना, आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देना। तो आंख के लिए हमारे हमारे आंख के लिए हमारे आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसी अनुसार आंख के लिए हमें उपलब्ध करवाया है काली मिर्च। काली मिर्च को देखेंगे गोल गोल और काली काली, गोल गोल और काली काली, ये काली मिर्च हमारे आंखों के ऊपर लगाना है, आंखों के ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगा के 1/2 इंच का पेपर टेप इस्तेमाल में लाना है, इसको यहाँ पे लगा के इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से 1/2 इंच के पेपर टेप में चिपकाना है और आंख वाले लोकेशन के ऊपर इसको रख के टेप लगा देना है। ये यहाँ पे चिपक गया, अभी इसके ऊपर हम हल्के हाथों से दबाव देंगे। ये मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद का ट्रीटमेंट हमें देगा। यदि मोतियाबिंद हो गया, नो डाउट मोतियाबिंद भी ठीक होता है, हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से मोतियाबिंद को भी ठीक कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इसके आगे की विधाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, आगे की चीजों को हम प्रयोग में लाएंगे तो मोतियाबिंद भी ठीक होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि आने वाले 18 तारीख से यानी कि कल से नई बैच शुरू हो रही है, जिसमें हम अपने शरीर के सभी जटिल रोगों को दूर करने के लिए विभिन्न चीजों को हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और हम जटिल रोगों को दूर करने के लिए उन चीजों का प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक बीमारियों को दूर करने के लिए हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। सब आएगा धर्मेंद्र कुमार जी, डोंट बी वरीड, बने रहिए, सब मिलेगा। फीवर का पॉइंट कहाँ है, बाकी चीज का कहाँ है, सब मिलेगा। ठीक है जी, तो हम उसको ज्वाइन करके, उस क्लास को ज्वाइन करके इन सारी चीजों को सीख सकते हैं और आगे हम जान सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने घर से निकलने वाले बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं। राइट, तो जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं अवश्य ही अपना सीट समय रहते कंफर्म करेंगे, समय ज्यादा नहीं है ना, समय ज्यादा नहीं है। कैसे जुड़ेंगे, ऑफलाइन क्लास अभी मथुरा में होने वाली है, आ जाइए। कैसे जुड़ेंगे, मैंने अभी जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, एडवांस क्लास में आ जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन रोज सीखिए। राइट, रोज सीखिए, ऑफलाइन सीखना है तो मथुरा में भी होने वाली है, वहाँ आ जाइए, वहाँ सीख लीजिए। ठीक है, तो हम बीमारियों के लिए भी हम थोड़ी देर में हम लोग बातचीत करेंगे। मैं अभी चैट बॉक्स को क्लोज करता हूँ, कि डिस्ट्रक्शन होता है। हम लोग इसके लिए बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, थोड़ी देर में भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, वहां पर जो भी सवाल हैं सभी चीजों को रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने आंख के माध्यम से, आंख के लिए काली मिर्च के माध्यम से ट्रीटमेंट देना कैसे देना है ये देख लिया। ये हमारे मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद के समस्याओं का समाधान देगा। यदि अभी भी किसी की रोशनी जा रही है तो रोशनी भी यह वापस लाने में सक्षम होता है। और आंखों में दर्द हो रहा है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, छाले पड़ रहे हैं उसके लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे, आंखों से आंसू आ रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे। और मल्टीपल आई डिसऑर्डर, केवल मोतियाबिंद को छोड़ के बाकी चीजों के लिए भी हम इस बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, आंखों की समस्याओं को दूर करते हैं। ठीक है, तो आंख को देख लिया, नाक को देख लिया, अब आते हैं हम लोग मुंह के ऊपर। मुंह के ऊपर, तो मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग करते हैं, जो हमारे मुंह का जो लोकेशन है उसके ऊपर रखना है और जस्ट इसके ऊपर हल्का दबाव देके स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है, रखना है, स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है। इसी क्रिया को हम 20 बार करते हैं। कितना बार, 20 बार करते हैं। तो ये 20 टाइम्स इसके ऊपर स्टिमुलेशन देके हम मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान देते हैं। जैसे माउथ अल्सर हो गया, जीभ में फोड़े हो गए, दांतों में दर्द हो गया, हमारे मुंह कम खुलते हो, हम इन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, हमारे कान से संबंधित समस्या के लिए, कान के बिंदुओं के ऊपर इसको रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है दोनों कानों के लिए, दोनों कानों के लिए। तो इस प्रकार से कान के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अभी कान में दर्द हो, कानों में सनसनाहट की आवाज आती हो, घंटी बजने जैसी आवाज आती हो, यानी कि टिनिटस की समस्या, या फिर अन्य किसी प्रकार की समस्या, उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कान के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया है, समझ लिया है, राइट। कान के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया है, समझ लिया है। तो नाक हो गया, मुंह हो गया, आंख हो गया, कान हो गया। ललाट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, फोरहेड के लिए इसी अग्रभाग का प्रयोग करना है, फोरहेड के ऊपर इसको रखना है, ऐसे स्टिमुलेशन देना है। हल्के हाथों से 20 बार स्टिमुलेशन देना है, 20 बार स्टिमुलेशन देना है। हमारे फोरहेड पेन को, माथे में दर्द की समस्या का समाधान हमें यहाँ से मिल जाएगा। टॉप ऑफ हेड में पेन है, दर्द है, उसके लिए हम अंगूठे के टिप के ऊपर इसको रख के ऐसे स्टिमुलेशन देते हैं, हमें आराम मिल जाता है, हमें आराम मिल जाता है। तो इसी प्रकार से माथे के सभी अंगों के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? तो यहाँ तक सभी का क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, मैं चैट बॉक्स को खोल रहा हूँ। चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए यदि यहाँ तक सभी का क्लियर है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में यदि यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने अपने हेड के सभी अंगों के ऊपर किस प्रकार ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया है, समझ लिया है, राइट। तो चलिए, हेड से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? हमारा गला, नेक, नेक। तो गर्दन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, यानी कि हमारे अंगूठे के दूसरे भाग में ट्रीटमेंट देने के लिए इस भाग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी 4 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, हाथों से स्टिमुलेशन देके। दूसरा, हम इस जिम्मी का प्रयोग करके। तीसरा, सूजोक रिंग का प्रयोग करके, सूजोक रिंग यहाँ पे लगा के स्टिमुलेशन देना है। तो ये हो गया 3 पद्धति। चौथा, सबसे आसान और सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? मेथी की पट्टी, मेथी की पट्टी, इसको बोलते हैं मेथी पट्टी। एक काम अनेक, खास करके अंगूठे के इस भाग में ट्रीटमेंट देने के लिए। ये क्या है कि चारों तरफ से यह हमारे अंगूठे में लग गया है, चारों तरफ से हमारे अंगूठे में लग गया है। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। देखिए इधर भी लग गया है ना, इधर भी लग गया, गोल करके चारों तरफ से लग गया। तो ये हमारे गले को भी कवर कर रहा है, सर्वाइकल को भी कवर कर रहा है, सर्वाइकल वाले भाग को भी कवर कर रहा है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है? हल्के हाथों से ऐसे ही दबाव देना है और इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हमारे गले से संबंधित समस्या का समाधान देगा। लिखिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये हमें देने वाला है, न केवल गला का बल्कि बहुत सारी चीजों का भी। तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके उसे दूर करेंगे। यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो, फ्रेंजाइटिस हो, घेंगा हो, गले में दर्द की समस्या हो, हम उसके लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दन, नेक स्टिफनेस, गर्दन में अकड़न की समस्या, हमारा माथा नहीं घूमता या फिर गर्दन में दर्द हो, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्वाइकल स्पिंडिलाइटिस के लिए भी इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथों में कहीं पर भी कोई समस्या हो, उसके लिए भी इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाथों में, यानी कि हमारे उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, या फिर हमारा रिस्ट पेन हो, कोहनी में दर्द हो, और शोल्डर पेन हो, शोल्डर पेन हो, कंधे में दर्द हो, या फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, हम इन सभी चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे हेड के किसी भी ऑर्गन में समस्या हो, उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना है। हाथ की समस्याओं का समाधान पाने के लिए हाथ का ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा, रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाथ के समस्या, हेड के समस्या, गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ से मिलता है। साथ ही साथ किसी ने पूछा था थायराइड के लिए, हाँ थायराइड के लिए मेथी पट्टी हम लगा सकते हैं। और हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल
सर्दी खांसी बुखार में भी करते हैं। सर्दी खांसी बुखार में भी इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है हम लोग देखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो गले के ऊपर हम लोग आ गए, राइट, गले के ऊपर हम लोग आ गए। चलिए अभी गले से नीचे के भाग के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोग देखते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तो गले के नीचे क्या है? चेस्ट है। अभी हम लोगों ने देखा था चेस्ट है। गले के नीचे यह उभरा हुआ भाग हमारे शरीर का चेस्ट है, हमारे शरीर का चेस्ट है। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है कुछ, हम हाथों से भी दबाव दे सकते हैं, हाथों से भी दबाव दे सकते हैं, लेकिन इस जिम्मी का प्रयोग अच्छा होता है। इसका जो कांटे वाला भाग है ना, उसको यहाँ पर रख के, चेस्ट वाले भाग के ऊपर रख के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। हाथों से स्टिमुलेशन देना, हमारे चेस्ट के ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन देना है। ये हमारे चेस्ट के अंदर जो भी ऑर्गन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देता है। लंग्स के ऊपर ट्रीटमेंट देना, हार्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देना, ब्रेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम इससे कर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर करेला जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, करेला जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमारे लंग्स से संबंधित समस्या, अस्थमा हो, साइनस हो या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो, उसके लिए इस बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे हृदय से संबंधित रोग हो उसके लिए हम इस स्टिमुलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट लम्प्स की समस्या के लिए, ब्रेस्ट लम्प्स की समस्या के लिए हम इन पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेस्ट के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया, ठीक है। तो लगभग लगभग चेस्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी बचे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के लिए हम करेला जिम्मी का प्रयोग करते हैं। करेला जिम्मी का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। क्या करते हैं? इसको यहाँ पर रखना है, रोल करना है, हाथों से रोल करना है, ठीक है। इसको ऐसे रोल करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर अच्छे से टॉनिफिकेशन हो जाता है, अच्छे से टॉनिफिकेशन हो जाता है। जब लीवर और गॉल ब्लैडर की बारी आती है तो इधर थोड़ा सा हल्के हाथों से इधर घुमा के ट्रीटमेंट देना है, ताकि लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर भी ट्रीटमेंट हो जाए। तो इस प्रकार से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, हमारे लीवर है, पेट है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी के ऊपर हम यहाँ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो शरीर के सामने के सभी अंगों को कैसे ट्रीटमेंट देना है उसे हम लोगों ने देख लिया। यदि यहाँ तक सभी को समझ में आया है, क्लियर है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई टाइप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में आया है अवश्य ही चैट बॉक्स में वाई लिखना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है तो, ऐसा तो नहीं किसी को नींद आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने नींद की बात इसलिए बोली क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, बहुत सारे लोग फास्टिंग वास्टिंग में होंगे, रात को कुछ लोग जगे भी होंगे, राइट। हो सकता है किसी को नींद आए, राइट। चलिए, तो हम लोग शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। ज्यादा नींद जी जी धर्मेंद्र कुमार जी, नींद आता है उसकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने से सभी अंगों को देख लिया है, किस प्रकार ट्रीटमेंट देना ये हम लोगों ने समझ लिया है। शरीर के पीछे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अभी हम लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अभी हमारे अंगूठे के अग्रभाग में नाखून के नीचे हमारा ऑक्सीपिटल ब्रेन था, राइट, ऑक्सीपिटल ब्रेन था। तो यहाँ पर क्या करना है, इस जिम्मी के अग्रभाग को रखना है, दूसरी तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से दबाव देना है, ऐसे करके हल्के हाथों से दबाव देना है। तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट दे देगा। हमारे ब्रेन से संबंधित बैक ऑफ हेड में यदि दर्द है उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टिमुलेशन दे के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो उसके लिए हम लोगों ने मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया। थोरासिक वर्टिब्रा में ट्रीटमेंट देने के लिए जिम्मी के इस भाग का प्रयोग करना है, जिम्मी के इस भाग का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम
इस भाग को यहाँ पर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हैं, इससे ट्रीटमेंट हो जाता है। हम चाहे तो यहाँ पे ऑयल लगा के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देना, सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया। अभी थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ पार्ट यहाँ पर है और लंबर और सेक्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है। मटर का दाना 1 इंच के पेपर टेप में इस प्रकार से चिपकाना है, इस प्रकार से चिपकाना। ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती है और बहुत इससे भी और भी बहुत सारी चीजें इससे अलग और बहुत सारी चीजें जो है हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है। वहां से भी आप लोग इन चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं अवश्य उन लोगों को हमारा सभी वीडियो मिल रहा होगा। जो लोग जुड़े नहीं है, जुड़ना चाहते हैं, मैं लिंक दिया मैंने यहाँ पे, उस पे उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप उसके ऊपर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाले सभी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, इस मटर के पट्टी को यहाँ पर यूज करना है। ऐसे ही यहाँ लगाएंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे, इस लोकेशन के ऊपर चिपका देना है, हल्के हाथों से इसके ऊपर दबाव देना है, ऐसे करके इसके ऊपर दबाव देना है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या का समाधान हमें ये दे देता है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या का समाधान हमें दे देता है। अभी हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, हमारे बैक पेन का समस्या हो, लंबर पेन का समस्या हो, टेलबोन पेन का समस्या हो, रीढ़ की हड्डी के ऊपर इस प्रकार हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। अभी बचा हमारा किडनी, राइट, बचा हमारा किडनी। तो किडनी के लिए हम यहाँ पे उपयोग में लाने वाले हैं किडनी बीन्स, राजमा, राइट, राजमा। जब राजमा को ऐसे करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, ये किडनी की तरह ही दिखाई देता है, राइट, किडनी की तरह दिखाई देता है। देखिए डॉक्टर सुनील कुमार जी दिखा रही हैं, डॉक्टर सुषमा जी दिखा रही हैं, और किसी के पास है कैमरे में दिखाइए, राइट। ये हमारे किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए है। अभी किडनी जिस प्रकार है उसी प्रकार से हमारे हाथों में लगाना है। कैसे लगाना है, इसकी आंखें इसकी तरफ हो, इसकी आंखें इसकी तरफ हो, दोनों एक दूसरे को देखते हुए, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हुए मिले, राइट, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए मिले। ठीक है, इसको कहाँ लगाना है, किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है, यहाँ लगाना है, ऐसे करके लगाना है। इसके लिए हम 1/2 इंच के पेपर टेप को इस्तेमाल में लाएंगे, ऐसे करके इसको 1/2 इंच के पेपर टेप में चिपका लेना है और किडनी वाले स्थान पे इसको रख के चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना है। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा इसको देखते हुए इधर से चिपका देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे चिपका दिया। अभी इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर उंगली रख के हल्के हाथों से दबाव देना है। तो किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें दे देगा, किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दबाव देके इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा डॉक्टर सुनील कुमार जी, और किसी ने लगाया है तो दिखा सकते हैं। देखिए सुषमा जी ने लगाया है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से ले सकते हैं। अब एक किडनी से जुड़ी अनेक बीमारी हो सकती है, उसको हम दूर करेंगे, किडनी से जुड़ी बीमारी। लेकिन उसके अलावा हमारे बोन्स पेन, हड्डियों में दर्द की समस्या, जॉइंट पेन, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हम इसका प्रयोग डाइजेस्टिव इशू के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शरीर के सभी अंगों को कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। समझता सभी को समझ में आया हो। यदि समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करके मुझे जवाब दीजिए। हम लोग चलेंगे तीसरे पड़ाव में।